हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए हल करें प्रतिशत। नई सरकारी नीति में दाल के मूल्य में 25% वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को दाल की खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। स्टूडेंट्स, आज है हमारा क्लास 5 और पिछले क्लास में जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा और उसके आगे का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5वें नंबर का देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने पढ़ा, अब हमको क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, नई सरकारी नीति में दाल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है। तो ये सबसे फोकस करने वाला जगह कौन सा, ये वाला 25% की वृद्धि। याद है पिछले क्लास में मैंने ए की आई बी की आई वाला पढ़ाया था, उसमें वृद्धि और कमी वाला पढ़ाया था। तो सेम वैसे ये भी है, 25% की वृद्धि की जाती है बोला है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं दूसरे लाइन में, एक व्यक्ति को दाल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना है। तो अब हमको क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझना है कि हमारा मेन क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो वृद्धि को बता दिया कि 25% वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पे क्या बोला, कितने प्रतिशत कमी। तो हमारे जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, हमको किसको सॉल्व करना है, ये कि कितने प्रतिशत की कमी हमको ये निकालना है। ठीक है, कर देना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। और ये एक्स्ट्रा लाइन जो दिया है ना, उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो, तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि अपना क्वेश्चन को वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको फोकस किस में करना है, दो चीज में। क्या, एक तो 25% वृद्धि और हमको बताना है क्या कि कितने प्रतिशत की कमी है, ये हमको बताना है। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी है कि जहाँ पे स्टेप का है कि कितने प्रतिशत की कमी या कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछा तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कमी प्रतिशत या अधिक प्रतिशत का। तो यहाँ देखिए कमी प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, x बटे में x धन 100 गुणा 100%। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने क्या माना, पूरा उसको 100% माना है। ठीक है, माना 100%, यहाँ 100% माना। अब यहाँ पे क्या बोला है, 25% की वृद्धि बोल रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, जैसे यहाँ पे मैं 100, जैसे हम ए और बी लेते थे ना, याद करिए पिछले क्लास में मैंने बताया था ए और बी इस टाइप का लिए हम, और हमने इसको बी को पूरा क्या माना था, 100 माना था, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाती है। इसमें क्या बोला है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे 25% का वृद्धि हो गया, बढ़ गया ना, तो यह क्या हो जाएगा, 125% हो गया ना। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, दो तरीके से बताई थी मैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए ये वाला फॉर्मूला था और लॉन्ग के लिए फिर क्या था, ये जो है ये अंश में आएगा, ये जो 25% मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25, और यहाँ पे क्या आएगा, जो नीचे हर में वो क्या आएगा, ये वाला जो बढ़ा हुआ है, तो 125 आ जाएगा ये। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, ये गुणा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब उसको हमको क्या करना है, इसको कैंसिल कर लेना है। तो ये देखिए 5 के पार्ट से जाएगा, 5 पंचे 25, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5, फिर 5 पंचे 25, फिर ये 5 को इस 100 से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ और मैं इसको शॉर्ट करके यहाँ लिख देती हूँ अच्छे से, 100 और बटे में यहाँ क्या 5 लिख दी। अभी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 की 0, तो कितना आया, 20% आया ना। यही हमको पूछना है कितने प्रतिशत की कमी है, तो कितने प्रतिशत की कमी है, 20% की कमी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये लॉन्ग वाला। और शॉर्ट ट्रिक के लिए यहाँ पे मैंने बताया हुआ था, यहाँ देखिए कमी प्रतिशत का x बटे में x धन 100 गुणा 100%। तो यहाँ x के बदले में यहाँ मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे 25% का बात हुआ था ना, तो यहाँ मैं x के बदले क्या लिखी, 25 लिखी। अब क्या कर, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, तो 25 बटे में 25 धन 100 गुणा 100। ठीक है, ये देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने क्या रखा, 25 रखा। ठीक है, तो क्या बन गया, 25 बटे में 125 गुणा 100। सेम इसके जैसे देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा, पूरा ये तीनों कैंसिल होगा तो 20% आंसर आएगा। ये 20% की क्या है, यहाँ पे कमी हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर। ये देखिए आपको जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था सेम वैसी है ना, सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे शब्दों का बस हेर फेर है। उसमें डायरेक्ट क्या बोला था, ए किया है, बी किया है, इतना कमी है, इतना अधिक है, ये सब बात हुआ था। ठीक है, लेकिन अब उसको क्या कर दिया कि नई सरकारी नीति में दाल का मूल्य, शक्कर का मूल्य, आलू का, प्याज का मूल्य, इस टाइप का कुछ भी करके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, आपको उसको क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है कि वो कौन से पैटर्न से हम उसको सॉल्व करेंगे, और इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूला है ना। अभी मैं आगे आपको और पढ़ाऊंगी उसमें ये कमी प्रतिशत, अधिक प्रतिशत, तो अभी आप देखें अभी और फॉर्मूला आएंगे, वो सबको आपको ध्यान में रखना है और उसको सॉल्व करते जाना है। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6वां क्या बोल रहा है, यदि आलू की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और रीचा आलू पर केवल 5% अधिक खर्च करना चाहती है, तो रीचा द्वारा प्राप्त आलू की मात्रा में
कमी के प्रतिशत की गणना करें, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रतिशत को जब भी हम हल करते हैं तो जिसको कुछ भी एक चीज अगर हम मान रहे हैं उसको हम पूरा 100 मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं, यहाँ पे देखिए यदि आलू की कीमत में 25% की वृद्धि हो जा रही है, ये बोला है ना, यहाँ पे क्या बोला, 25% की वृद्धि हो जा रही है, तब हम क्या करेंगे, उसका एक्चुअल रेट को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि वो क्या है, वो पूरे 100% है, जो भी उसका रेट होगा तो हम इसको क्या मान रहे हैं, पूरे 100% है आलू का रेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, आलू की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे वृद्धि करा दे रहे हैं, कितना वृद्धि करा दे रहे हैं, 25% का। ठीक है, तो ये 25% का 100 में 25% बढ़ा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 125% होगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है, एक कोई लड़की है जिसका क्या नाम है, रीचा। अब वो रीचा क्या चाह रही है, अब उसका अपना ओपिनियन यहाँ पे क्या है आलू को लेके, कि वो आलू पर केवल 5% अधिक खर्च करना चाह रही है। वो पूरा इतना 25% की वृद्धि जो बोल रही है वो उसको ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वो अपना क्या सोच रही है, वो कितना चाह रही है, वो सिर्फ 5% खर्च करना चाह रही है। ठीक है, ये देखो करना चाहती है, आलू पर केवल 5% खर्च करना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पे रीचा का हम बात सुनते हैं, तो मान लो रीचा के हिसाब से भी यहाँ पे देखिए आलू जो है, जो भी रेट है उसका, उसको हम क्या मान लें, पूरा 100% है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो सिर्फ कितना 25% ना करके वो सिर्फ 5% खर्च करना चाह रही है। तो 100 में 5% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 105% होगा ना। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये 2 लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेस बनाएगा। ठीक है, अब देखना, अब क्या बोल रहे हैं, तो रीचा द्वारा प्राप्त आलू की मात्रा में, रीचा द्वारा प्राप्त आलू की मात्रा में, ठीक है, कमी के प्रतिशत की गणना करें, कमी के प्रतिशत की गणना करें। अब यहाँ पे देखना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमको यहाँ पे 2 मिल गया, एक तो जो एक्चुअल में 25% की वृद्धि है ये वाला, और एक तो जो रीचा जो चाह रही है 5% वो अधिक खर्च करना चाह रही है, ये वाला। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे उसको, 125 को हम किससे माइनस करेंगे, 105 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 1% निकल गया, यहाँ पे 20% निकल गया, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसी जो कमी का प्रतिशत हम निकालते हैं तो सबसे पहले जो उसका डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना निकाला मैंने, 20% निकाला। वो कहाँ लिखाएगा स्टूडेंट्स, हमेशा अंश में लिखाएगा। ठीक है, ये देखिए अंश में मतलब ऊपर में मैं यहाँ लिख दी इसको 20 और नीचे में क्या लिखूंगी, जो बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है, 125 जो इसका एक्चुअल में था। ठीक है, एक्चुअल इसका कितना बढ़ा है, 25% बढ़ा है, जो बढ़ के कितना हो गया, 125 हुआ ना, 100 से 25 बढ़ा तो 125 हो गया, फिर गुणा 100। ये देखिए पिछले क्लास में मैंने आपको इसी टाइप का ही पैटर्न बताया है, अभी तक हमारा यही पैटर्न ही चल रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ठीक है, तो 5 के पहाड़े से जाएगा 5 के टेबल से, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ये 25 और 100 को हम डायरेक्ट कटा सकते हैं ना, 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो सिर्फ हमारे पास क्या क्या बचा, ये देखिए ये वाला 4 बचा है और ये वाला 4 बचा है। ठीक है, तो दोनों को लिख लेते हैं हम, 4 गुणा 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 गुणा 4 मतलब 16%। ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 16% आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये दोनों लाइन को समझना है। ठीक है, सबसे पहले आपके हल्का सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है आलू में। ठीक है, एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्या, ये रीचा वाला, कि रीचा आलू पर केवल 5% खर्च करना चाह रही है। यहाँ पे वो अपना मन बना ली कि मेरे को इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना, आलू पे सिर्फ 5% खर्च करना है। तब उसका बात को भी मान के हम यहाँ पे क्या लिए, 105 ले लिए। ठीक है, उसका एक्चुअल रेट हमने 100% माना था, क्योंकि प्रतिशत में ऐसे ही हल किया जाता है। 105% लिया, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, कितना निकला, 20% निकला। जो डिफरेंस निकला है वो अंश में लिखाता है, और जो एक्चुअल में बढ़ा हुआ रेट है वो कहाँ लिखाता है, हर में लिखाता है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे गुणा 100, फिर इसको कैंसिल करेंगे, लास्ट में 4 गुणा 4 बचा, तो क्या होगा, 4 चौक 16, तो 16% इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा स्टूडेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7वां अब हम देखते हैं। यदि पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि होती है तो व्यय केवल 20% ही बढ़ता है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है,
ये बोला है। तो हमको किस में फोकस करना है, पेट्रोल की कीमत में 60% की वृद्धि, क्या है 60% की वृद्धि। और दूसरा चीज किसमें फोकस करना है, तब व्यय केवल 20% ही बढ़ता है, बढ़ना मतलब ये भी वृद्धि, दोनों सेम सेम है ना, 60% की वृद्धि और 20% की वृद्धि, ठीक है। तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो हमको ये निकालना है कि कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। तो सेम ये किसके जैसे बनेगा, इससे पहले जो हमने 6वां नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करा है सेम उसी के जैसे बनेगा। हम इसको सिर्फ एक प्रैक्टिस के उसमें हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और इसको भी आप यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जैसे कि अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था सेम वैसे ही होगा कि हम इसको क्या मानेंगे, कुछ भी है उसको, जैसे पेट्रोल है उसका कीमत जो है मान लो वो अपने आप में क्या है पूरा 100% है, ठीक है। अब उसको क्या बोल रहा है, 60% बढ़ गया बोल रहा है, उसका वृद्धि हो रहा है, ठीक है। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, 60%, तो 100 से क्या हो गया वो 160 में बदल गया, ठीक है। अब सेम वैसे क्या हो रहा है, तब व्यय केवल 20% ही बढ़ता है, तब उसका व्यय जो है यहाँ पे देखिए ये पेट्रोल जो है 100% है और उसका क्या है व्यय जो है, खर्च जो है वो कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 20% ही बढ़ रहा है, ठीक है। तो 100 में 20 बढ़ाए तो कितना हुआ 120%, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद वाला हमारा स्टेप क्या होगा, अब इन दोनों में हमको डिफरेंस करना है ना, हमको क्या निकालना है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी हमको ये निकालना है। तो हमको क्या करना है, ये और ये को डिफरेंस मतलब 160 में 120 को क्या करना है, हमको माइनस कर देना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 160 में 120 को हम माइनस करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, ये 40 आया। अब हमको यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो ये कहाँ लिखाएगा, जो ये आया है वो ऊपर लिखाएगा, ठीक है, अंश में लिखाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और नीचे क्या लिखाएगा, जो एक्चुअल में उसका जो बढ़ा हुआ रेट है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा था, ये वाला 160 है ना, स्टार्टिंग में 60% बोला था और वो बढ़ के कितना हुआ 160 हुआ, तो वो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, उसको हर में लिखेंगे, फिर ये गुणा हो जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, ऊपर और नीचे 0 0 हो जाएगा कैंसर और ये 4 के पाड़े से जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे 4 है और ऊपर क्या है 100 है, अब ये 100 और 4 के यहाँ कैंसिल होगा, दो से होगा, ठीक है, 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, ये क्या हो जाएगा 2 5 जा 10 और 0 का 0, फिर 2 1 जा 2 और ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा जो आंसर फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है, ये 25% आया है, ठीक है। तो कितने प्रतिशत का कमी हुआ, तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो कितना आया है स्टूडेंट, 25% आया है, ठीक है। तो प्रश्न में क्या पूछा है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, 25% की कमी होगी। यहाँ देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8वां हम देखते हैं, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो चावल के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चावल पर खर्च परिवर्तित ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले फोकस किस पे करना है, हम चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, चावल के खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि चावल पर खर्च परिवर्तित रहे। खर्च परिवर्तित रहे मतलब उसमें कोई चेंजेस ना हो उसके खर्च में, ठीक है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, x बटे में x धन 100 गुणा 100%, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कमी प्रतिशत का फॉर्मूला क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ वही चीज पूछा है। सबसे पहले हमको वृद्धि को बता दिया, इतना प्रतिशत वृद्धि हुआ है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि चावल के खपत को कितना प्रतिशत कम, ये देखिए यहाँ फोकस करना है आपको, कितना प्रतिशत कम मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो प्रतिशत में कमी को पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कमी प्रतिशत का। तो इससे पहले मैंने आपको पूरा अच्छे से लिख के बताया हुआ है और ये हमारा जो है वो शॉर्ट टाइप का फॉर्मूला है, जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ऐसे ही उसको फटाक से सॉल्व करके उसका आंसर लेके आना है आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसी मेथड से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक्स हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू यहाँ पे 20% है ना, तो यहाँ क्या लिखे हम x इक्वल टू 20 लिखे। अब हमको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा क्या है, कमी प्रतिशत है। अब यहाँ पे क्या है, x है, तो मतलब यहाँ क्या लिखे 20, उसके फिर से x है मतलब 20 धन 100 और ये क्या है, ये गुणा 100, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 20 बटे में 120 बनाना, 120 गुणा 100। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 2 एकम 2 और 2 छक्के 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट आ जाएगा 6। अब यहाँ पे देखिए यहाँ नीचे क्या बचा है 6 और ऊपर में क्या बचा है 100 बचा है। तो ये 6 और 100 दोनों कौन से पहाड़े से जाएगा, 2 के पहाड़े से जाएगा ना, तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 0 का 0। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे 50 बटे में 3। अब हमको क्या करना है, 3 को 50 से भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं
यहाँ मैंने क्या लिखा 50 और यहाँ क्या लिखा 3, ठीक है। तो 3 एकम 3, अब ये 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2, और ये आ जाएगा 0 का 0। अब यहाँ पे 3 छक्के कितना हो जाएगा 18 होगा, यहाँ पे 18 लिखे। अब 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस टाइप से लिखते हैं, जब इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं इसको डिवाइड कर रहे हैं, तब उसको कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है तो उसको हम क्या लिखे, यहाँ लिखे 16, और ये जो हमारा रिमाइंडर था 2 था वो आ जाएगा ऊपर, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे ऐसा है। तो 16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बहुत अच्छे से लिख देती हूँ, तो 16 सही 2/3%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये कमी प्रतिशत का हमारा क्या है आंसर। इसको हमने डायरेक्ट क्या करा है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके हमने ये आंसर लेके आया है, जो आप बहुत फटाक से कर सकते हो। मैं तो आपको एक एक स्टेप अच्छे से बता रही थी ताकि आप अच्छे से और क्लियर हो सके और आपको समझ में आ सके। आज जो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है उसमें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।